Justice Pratibha Singh of the Delhi High Court called for having strong provisions in the law not only to protect women but also men. In an exclusive chat with NDTV, Justice Singh also pointed at numerous cases that take a long time, 10 to 15 years to be decided, which creates huge problems for both men and women. She said the law only has provisions for sexual harassment of women, adding that it's important to ensure that provisions for sexual harassment of men and other genders are included in the future. जैसे हम बहुत सारे केसेस भी देखते हैं, एक्ट बहुत सारे हैं, इम्प्लीमेंटेशन उनकी उस तरीके से नहीं होती प्रैक्टिकली। तो आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे सुधार, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं तो डर की वजह से सामने भी नहीं आती, वो सबसे बड़ी जो समस्या है वो कैसे दूर होगी कि लोग, महिलाएं जो हैं आगे आए सामने, ना कि 20 हमने देखा मी टू एक चला था एक अभियान, उसके बाद बहुत सारी महिलाएं बाहर आई, मलयालम इंडस्ट्री की बहुत पुराने केसेस हैं। ये जो समस्या है इसकी, ये कैसे दूर होगी? आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो भी देश भर की महिलाएं हैं जो काम करती हैं उनके लिए? मैं महिलाएं और आदमी दोनों को देना चाहती हूँ एक संदेश। वो ये है कि बहुत बार मुझे ये लगता है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट करके एक सामने आता है कंप्लेंट, वो इसलिए आता है कि कोई छोटा कमेंट किसी ने मार दिया, कोई छोटी बात बोल दी जिससे ऑफेंड हो गए। तो इससे एक सबसे बड़ी बात जो होती है, मुझे लगता है एक जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है, मेक पीपल मोर सेंसिटिव। हमारे हाईकोर्ट में अब आईसीसी की चेयरमैन मैं हूँ और हमने पूरे के पूरे स्टाफ को हमने 3-4 बड़े सारे एक्सपर्ट्स को बुला के अच्छा सा ट्रेनिंग दिया। तो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में मुझे लगता है सेक्सुअल हैरेसमेंट कोई इंटेंशनली करते हैं, कभी कभी इंटेंशनली करते हैं, माइनॉरिटी होती है वो, बट नॉर्मल बहुत सारे कंप्लेंट्स ये भी होती है कि जो कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग से हो जाती है। तो आई फील बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ नीड टू बी सेंसिटाइज्ड अबाउट इट, कि ट्रेनिंग दीजिए कि ये ऐसे बोलने की तरह आप ऐसे बोलिए। ट्रेनिंग करने से हमारे को आधा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये हमें उस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि एक कोई क्राइम है, ये उस तरीके का नहीं है, ये एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है। और तीसरा एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ आज फ्यूचर के लिए, कि सेक्सुअल हैरेसमेंट अभी पॉश एक्ट में इट इज़ ओनली फोकस्ड ऑन द वुमन, बट there is a time, there is a need also to focus it also on the men and also on different genders as well. तो ये आपका अनुभव है, ये भी मुझे लगता है। हाँ जी, और बहुत बार दोनों साइड में देखते हैं हम लोग कि ये completely avoidable situation होता है अगर ट्रेनिंग होता है लोगों के लिए।